अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज हम बात करेंगे मेहंदी अलैहिस्सलाम की हैसियत के बारे में। देखो, ईसा अलैहिस्सलाम दीन का एक हिस्सा है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन का एक हिस्सा है। गौर करना बात, भागना मत, गौर करके देखना। अली इब्ने हुसैन दीन का एक हिस्सा है। ये बड़े बड़े हिस्से हैं दीन के, ये छोटे हिस्से नहीं, बड़े बड़े हिस्से हैं। और इन पे जो है शफ़ाअत तो फरिश्तों की है, अल्लाह की भी शफ़ाअत है। अगर मैं बताऊंगा तो आप वीडियो छोड़ के भाग जाएंगे। खैर, मैं नहीं बताता, लेकिन एक एक हिस्सा है। ऐसे ईसा अलैहिस्सलाम, जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसे अली इब्ने हुसैन जिसको ज़ैनुल आबिदीन भी कहते हैं, जैसे जुल्करनैन, और जैसे भाई तेरो साहब भलो करे वो था ना लुकमान हकीम। ऐसे 49 हिस्सों को जोड़कर, ऐसे 49 हिस्सों को जोड़ेंगे तब बनता है मेहंदी अलैहिस्सलाम। मूसा नबी अलैहिस्सलाम भी अल्लाह का खास है, लेकिन दराजात की अगर अपन बात करें तो अल्लाह बेहतर जानता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्जा ही बड़ा है। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी जब 49 हिस्से जोड़े जाएं, और जैसे ईसा अलैहिस्सलाम को जोड़ा जाए, जैसे इमाम ज़ैनुल आबिदीन को जोड़ा जाए, अमलों को, तो बनता है मेहंदी अलैहिस्सलाम। क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम ही मेहंदी अलैहिस्सलाम है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही मेहंदी अलैहिस्सलाम है, और ईसा अलैहिस्सलाम के 49 रूप हैं। अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम को 49 मरतबा अभिषिक्त करना है, जिसकी वचन में डिटेल है। यरूशलेम को बसाने की आज्ञा से लेकर अभिषिक्त प्रधान के 7 हफ्ते, एक एक बेल्ट में 7-7 मरतबा आएंगे, एक एक बेल्ट में 7-7 मरतबा आएंगे, और उन 49 मरतबों को जोड़ा जाए तो उसे मेहंदी अलैहिस्सलाम कहते हैं। वैसे ईसा के लिए भी मेहंदी अलैहिस्सलाम सूरह अल इमरान आयत नंबर 45 में जिक्र हुआ, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि वो मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला होगा, और 7 साल या 9 साल राज करेगा, जिसके लिए मैंने कई बार बता चुका हूँ कि 7 साल तो मक्का फतेह होने के बाद में, और 9 साल जो है मदीना जब पहुँचने के बाद में हुआ था, तो उसको राज हो चुका। और फिर ज़ैनुल आबिदीन जो अली इब्ने हुसैन है वो, और हसन के यहाँ। और एक चीज़ और बताऊँ, उसकी ज़ुबान में जो लुकनत होगी ना, वो मोहम्मद रफ़ी हैं, जो 5 नहरों के राज्य में होगा, ये भी ध्यान रहे। मोहम्मद रफ़ी भी एक हिस्सा है दीन का। खैर, बहरहाल वो आपकी समझ में नहीं आएगी, आप समझ से बाहर है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो मेहंदी अलैहिस्सलाम है, उसकी औकात इतनी है, वो अल्लाह का चुना हुआ खलीफा है। और एक चीज़ और बता देता हूँ, उसके ऊपर जिब्रील अलैहिस्सलाम से बात, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूप में थी, और ईसा अलैहिस्सलाम के है तो और कोई फरिश्ता ही था, हो सकता है मोहम्मद रफ़ी पे खुद अल्लाह की शफ़ाअत हो, मैं ये नहीं जानता। या फिर मेराज भी इसी में है। मेराज जो है, मेरा शुरू ही वहाँ से होती है जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौत की मुहर लगती है। इन्नी मुतवफ़िका व राफ़ियू का इलही इज का अल्लाह या ईसा, ईसा मैं तो तुझे कुछ मुद्दत तक मौत दूंगा, फिर छिपाऊंगा। प्रक्रिया इस तरह है। प्रक्रिया किस तरह है? प्रक्रिया इस तरह है कि एक मरतबा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना मुबारक चीरा गया ना, तो वहाँ वो पवित्र रूह डाली गई। डालती किस तरह है? जैसे उदाहरण के लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौत आई, तो उसको निकाल के पहले हसन का आएगा ना, तो हसन की औलाद में कोई बच्चा था, मैं उसको नहीं जानता, खैर जो भी है, जो था मैं भूल गया हूँ, मेरी इतनी याददाश्त नहीं है, और मैं हदीस से भी वाकिफ नहीं हूँ ऐसा, लेकिन गौर करने की बात है। उसके यहाँ डाला गया। फिर हसन का बच्चा की रूह निकाल के अली इब्ने हुसैन की डाली गई। ये तकरीबन 5-7 साल के अंदर ये काम हो जाता है। जो बच्चा 5-7 साल का होता है, उसकी रूह को निकाल के आलम बरज़ख में जमा किया जाता है, और ईसा अलैहिस्सलाम की रूह को जमा नहीं किया जाता है। उसकी रूह को निकाल के ट्रांसलेशन किया जाता है, ट्रांसलेशन किया जाता है, जिसको हिंदू लोग अवतार भी कहते हैं।
कृष्ण का भी इसी तरह अवतार है और इनका घना इनका अवतार है, लेकिन ईमान वालों की तरफ से सिर्फ ईसा अलैहिस्सलाम का अवतार, जो 49 मरतबा जितने भी अमल बनेंगे रूह में, सारे के सारे अमल लास्ट में जब दज्जाल निकलेगा ना तो उसको पीटने के लिए तैयार रहेंगे ईसा अलैहिस्सलाम के। तो मेहदी अलैहिस्सलाम का पद बड़ा है, अंबियाओं से भी बड़ा है मेहदी अलैहिस्सलाम का। आप गौर करो बात में, 49 मरतबा हैं जिनमें कैसे कैसे पद हैं भाई। गीतकार, संगीतकार, गीतकार मोहम्मद रफ़ी, संगीतकार बैजू बावरा, और जुल्करनैन, और लुकमान हकीम, और हो सकता है कोई कवि वो भी रहा हो, और भाई 49 मरतबा वजीहन फिद दुनिया वला आखिर मिनल मुकर्रबीन। और तुमको तो देखना नहीं है, मुझे पक्का पता है, लेकिन मैं अपने बचाव के लिए थोड़ी सी प्रक्रिया जाहिर कर देता हूँ ताकि शैतान को पता चल जाए कि ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने सब कुछ सिखाया है। मैं असल ईसा अलैहिस्सलाम, मेहदी अलैहिस्सलाम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जो निशानियाँ हैं वो सब मेरे अंदर मौजूद हैं। सीधे गाल पे तिल, कंधे के ऊपर थोड़ी सी नीचे जो है वो निशान जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के था, और ये ईसा अलैहिस्सलाम के भी था। ये और बता देता हूँ, ये निशान ईसा अलैहिस्सलाम के भी था। जब सूली लगाई थी ना, ईसा को सूली नहीं लगी थी बल्कि उसके हमशक्ल को सूली लगी थी, वहाँ पे ये ध्यान रहे। और उस निशान से ही माँ मरियम अलैहिस्सलाम ने पहचान करके कहा था कि मेरा ईसा नहीं है, ये ध्यान रहे, ये शुरू से ही है। और इस तरह अली इब्न हुसैन जो कि करबला मात्र और मात्र बचा था मर्दों में, फिर वो दमिश्क पे गया, फिर खाना काबा पे आया, ये ध्यान रहे कि सब हदीसें हैं। और ये ऊपर से नीचे तक की प्रक्रियाएं हैं, आपके समझ में आने वाली नहीं है। आपके समझ में जब ही आएगी जब मुर्दे उठने शुरू हो जाएंगे। मुझे पता नहीं आएगी कि नहीं आएगी, आए ना आए मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे मेरा काम करना है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी को गजवा हिंद कहते हैं, गजवा हिंद अमल से होगा, ये ध्यान रहे बाबू। और इस तरह शैतान पिटता हुआ, शैतान भी सारा इकट्ठा होगा, ईसा के सारे अमल जोड़े जाएंगे। 49 मरतबा के यरूशलेम को बसाने की आज्ञा से लेकर अभिषिक्त प्रधान के 7 हफ्ते 49 दिन हो गए, 49 मरतबा ईसा को अभिषिक्त किया जाएगा। उसके बाद दज्जाल निकलेगा। काना और दज्जाल ये दोनों अलग अलग हैं। सुफियानी जो फिरका है वो मुआविया और मुआविया की यजीद, और यजीद ही काना, काना अलग दज्जाल अलग, ये ध्यान रहे। और कुछ भी ध्यान मत रहे, तुम सिर्फ एक ध्यान रखो, बुराइयों से बच जाओ और नेक अमाल करो। अल्लाह ताला हर एक नेक अमाल को देख देख के मगफिरत करेंगे, ये ध्यान रहे। सफ़ातुम सय्यम वला युन की जोन, अल्लाह ताला हर जून में से सफ़ात करेंगे, लेकिन वो बहुत घाटे में होंगे जो अल्लाह की सफ़ात में भी नहीं आएंगे भाई, है ना। और वो लोग कामयाब हैं। तो सलामुन कोलम मिरब्बिर रहीम, कोलम के कोलम में सलाम कहा जाएगा जो छटनी में आ जाएंगे। वफ़ीहा बादल मौत, मौत पे विजय प्राप्ति करेगा मेहदी अलैहिस्सलाम, ये ध्यान रहे। बहुत बड़ी हैसियत है भाई मेहदी अलैहिस्सलाम की। और तुम ये मत समझना कि ये जो खलबली मच रही है, जैसे दुबई में बारिश, रेगिस्तान में बाढ़, यह अल्लाह रसूल ने पहले बता दिया था जलजला आएगा अरब में, ठीक है। एक मशरिक में एक मगरिब में, ये होते रहते हैं, हमारी समझ में नहीं आती। और बहरहाल खैर, शब मेराज, शब कदर और शब बारात। शब कदर 2014 चल रही है, ये ध्यान रहे। 2013 में क़यामत नाजिल हो चुकी है, ये ध्यान रहे। 2013 में रमज़ान में 15वें रमज़ान के बाद में शायद जुम्मा था, 16वां या 17वां रमज़ान को जो भी था, उसमें क़यामत नाजिल हो चुकी है। उसके बाद में जो भी प्रक्रियाएँ चली, छटनी, दज्जाल निकलना, सारा कुछ, कभी नोटबंदी, कभी जो है आपके कोविड-19 30 नवंबर 2019, 30 नवंबर 2019 को जिस बच्चिया का कुरान में जिक्र है, हालांकि ईसा अलैहिस्सलाम को पता नहीं रहेगा कि वो कट गई, लेकिन कटने के बाद में पता चला इंशाल्लाह कट गई, बात ख़त्म हुई। और ना पता हो भाई प्रक्रिया कब तक चलेंगे मैं इतना नहीं जानता, लेकिन मैं मेहदी अलैहिस्सलाम की हैसियत के बारे में आपको बता रहा हूँ कि बहुत बड़ी हैसियत है मेहदी अलैहिस्सलाम। अल्लाह के चुने हुए खलीफे हैं,
और बहुत सारे फरिश्ते हशर में रहेंगे ईसा अलैहिस्सलाम की मदद करने के लिए। ये ध्यान रहे, ठीक है ना। और मैं इतना नहीं जानता, बाकी बेहतर अल्लाह जानता है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।